इतनी ही इतनी इमोशनल कि पापा की तुमकी दोगे मंजिल। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटी में दिल्ली सबसे आगे। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 2 साल कॉलेज में प्रोफेसर भी रहे, फिर जिंदगी के लिए बिलासपुर के प्लेटफॉर्म पर आए। शादी हुई एक ईमानदार, बहुत प्यार करने वाले बिजनेसमैन से। ससुराल में दिल्ली को सबने दिल से अपनाया। जेठानी करती थी तो सासू माँ की इच्छा का मान रखते हुए दिल्ली बन गई पैसे होम लेकर खाना बनकर मत सजाना, खाना बनाना, सब की मदद करना उसका जुनून। खाने बैठा तो उसकी फितरत ही नहीं था। कभी आपस की दिन की कोशिश तो कभी छोटा सा बिजनेस। बस चलना है, दौड़ना है, रुकना नहीं है बिन्नी को। फिर आया उसका प्यारा सा बेटा रिदम। बेटी की साथ हमेशा थी, लेकिन किस्मत ने जो दिया उसे दिल से अपनाया। अक्टूबर 2017 की एक शाम दोस्तों के साथ खूब एंजॉय करने के बाद किसी पार्टी से लौटकर बिस्तर पर लेटी ही थी, तभी एक मच्छर ने काट दिया। उसे हटाने के लिए कैसे भी कॉलर खोल के नीचे गया। एक काट दी है नीचे हो गए। सुबह होते ही सब काम छोड़कर अपनी जेठानी से बोली, कुछ ठीक नहीं लग रहा। बिना कुछ खाए पिए सीधे डॉक्टर के पास पहुंची। सर्दी का दिन था पर रुकना मना था। फैमिली डॉक्टर ने घंटे का मनी रोते हुए भाई को फोन पर कहती रही, मैं क्यों, मैं तो योगा करती हूँ, जिम जाती हूँ, हेल्दी खाना भी खाती हूँ और रेगुलर सर्जरी काम से तो करती नहीं हूँ, फिर मैं ही क्यों। परिवार में किसी को यकीन नहीं हो रहा था, मगर हम सर्जरी घंटे 2 घंटा मगर दूसरी बात आराधना के कान में थी। जब डॉक्टर तुम्हें आंखें के लिए बुलाए, समझना तुम मेरे पेट से भूख हो गए और वो लेके आया। जब डॉक्टर ने खुद कहा, मैं तुम्हारा हर अपने पेशेंट को दूं, तुमसे बात करके उन्हें उम्मीद मिलती है। अब आराधना अपनी जिंदगी की डायरी फलों की एक किताब बना रही है और कहती है, जो बात मन में हो कहते आ जाओ, वरना वो काम कर जाती है। आपकी अपनी आराधना, ये भी मेरी कहानी। वही आराधना ने देखा कि उसका गला नंबर और डॉक्टर ने कहा कितने दिन से परेशान है। अपने डीएनए को दिखाया, उन्होंने अपने कर दिया। इसका बड़े की हल्की तलाश नहीं थी, जो बड़े खड़े या अपनी तरह से चली जाती। एक तरफ का बदन बढ़ गया था, मनोबल तो गिरा ही नहीं, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। डॉक्टर ने कहा, 4 मिनट के एक्सरे की रिपोर्ट चाहिए, स्कैन कराने का चाहिए और उससे डॉक्टर रिपोर्ट कितनी बार चिंता की, बेटी के साथ मौजूद शॉपिंग करने लगी। जब उसकी भूमिका राज्यों से देखते हुए फोन आया, अब मैंने भी फोन से डर गई, बाहर काम हो गई हो, घर जाओ। रिपोर्ट आई थी, इस बार मेरी नोट काफी स्प्रेड हो गया था और उसी का असर चले गया। इतनी भावनाएं होने लगी, लेकिन धीरे धीरे आवश्यक थी, मुझे आवाज चली गई थी। टिप्पणी कर गई, तुमने शायद दवा नहीं होगी, ध्यान नहीं दिया। बहुत इंदिरा महसूस होता है और आपको कहानियां होती थी, इन कैंसर सर्वाइवल की नहीं थी, वो इंसानी जरूरतें, हमारी हिम्मत और जिंदगी को लेकर हमारे त्याग की कहानियां हैं। दोस्तों का मैं से एक गलती की जरूरी के बारे में जाना की कहानी सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने उनके हिस्से में बहुत सारे लोग थे।
लेकिन उन दुखों को ये ज़्यादा देर इनकी लाइफ में टिक नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने दुखों को टिकने नहीं दिया। इनकी रेजिडेंस की बदौलत, इनके पॉजिटिव एटीट्यूड की बदौलत, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनके दिल से मुस्कुराते रहने की जो आदत है, जिसने मेरा भी दिल छू गया है, जिसने भी आप सभी का भी दिल छू गया, क्योंकि हमेशा मुस्कुराते रहती है। आप ये सोचती हैं कि कर लेंगे, ये सोचते हैं मुझे ये बात आ जाएगी। हम किसी ने अपनी बेटी की कमी से उम्मीद देखी, तो किसी ने आंखों की मुस्कान में जरूरत होगी, तो किसी ने अपने से किए वादे खुशी अपनी जीवन का मिशन कर दिया। दोस्तों, स्टोरी टेलिंग ने देने का मौका दिया और दिल को हल्का कर दिया। मेरे सब शुरू होती है जब हम अपनी दर्द को जबान देते हैं, और ताकि सब जब अपनी इमोशन से दूर भागते हैं। कैंसर का एक पहाड़ है, तो आपकी हिम्मत, आपका विश्वास और आपकी अपनों का सफल उस पहाड़ को चीर कर एक नया रास्ता बनाने में मदद करता है, जिसके बाद आप एक नए आप में मिलते हैं। थैंक्स टू हॉस्पिटल जो मुझे सुना, स्टोरी टेलिंग मैंने भी दिखाई, लेकिन जिंदा भी मैंने इसे देखी है। उम्मीद करते हैं हमारे का प्रयास आपको कैंसर के प्रति सजग और जागरूक बनाएगा, उसको लेकर के डर खत्म करेगा। और अगर आपको कैंसर है, रिलीफ देखना, नॉट जस्ट द पेशेंट बट उसके साथ जो लोग उसके परिवार वाले आते हैं उनके चेहरे को रिलीफ देखना, दैट इज मोर देन एनीथिंग, दैट यू नो दैट इज द मोस्ट सैटिस्फाइंग फीलिंग इन द वर्ल्ड। और अब मैं चाहता हूँ कि आप कैंसर पेशेंट्स की सिचुएशन को समझिए कि वो किसी चीज में फंसे हुए हैं जिससे वो बाहर नहीं निकल सकते, वो चाह के भी बाहर नहीं निकल सकते, और उसके बाद जब फाइनली वो रोशनी दिखती है कि हाँ हम यहाँ से निकल रहे हैं, दैट इज एन इनक्रेडिबल फीलिंग। तो आई थिंक कैंसर सर्वाइवर्स एंड इवन देयर फैमिलीज आर सम ऑफ द यू नो द बिगेस्ट फाइटर्स ऑफ आवर टाइम। एंड आज ये दिन जो है डॉक्टर के बारे में, आसपास के बारे में नहीं है, ये दिन जो है ये हमारे कैंसर सर्वाइवर्स के बारे में। तो फोकस should be on these people. I've known Radha ji for the last 1.5 years. This is the first time I'm listening to your story, and I really about it. What you have gone through and what you keep on doing every day. Thank you so much. Thank you for all of you.